गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें निकालनी है बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y² यानी कि हो जाएगा √15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि 17 इकाई इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि O जिसका निर्देशांक 0 0 दिया है, तो यह मूल बिंदु ही है ना जी, मूल बिंदु हो और P का निर्देशांक -3, -4 हो, तो OP ज्ञात करें। तो सिंपल है, यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे या फिर मैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी के लिए OP बराबर √x² प्लस y² यानी -3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ 9 और प्लस में 16 यानी कि √25 यानी आ गया 5 इकाई। √25 का वर्ग है ना, √25 का वर्गमूल आपका 5 हो गया, तो 5 इकाई। या फिर OP के लिए दूरी सूत्र लगा देते हैं, वही आता है आंसर आपका। समझ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, यहाँ पे यह दिया गया है कि दूरी मूल बिंदु से सदैव एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। यानी यहाँ थीटा या कुछ भी हो, मूल बिंदु से इसकी दूरी सदैव एक ही रहेगी, समान ही रहेगी। चलिए, तो मैं इस बिंदु की बात करता हूं। तो बिंदु क्या दिया है जिसका निर्देशांक a cos थीटा और a sin थीटा की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी इसकी हो जाएगी √a cos थीटा का स्क्वायर और प्लस में a sin थीटा का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a² cos² थीटा और यहाँ हो जाएगा a² sin² थीटा। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लग गया, साइन है, a sin है। चलिए, तो अब यहाँ से a² कॉमन कर लेते हैं। a² कॉमन कर लोगे हो जाएगा आपका cos² थीटा प्लस में sin² थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा उसका वैल्यू 1 होता है, तो √a² into 1 यानी कि √a², स्क्वायर से रूट हट जाएगा, a आ जाएगा। तो a इकाई आ गया आपका मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी। तो a इकाई हो गया, तो इसमें थीटा का मान कुछ भी रखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा a ही आएगा आपका मान। तो यहाँ कह सकते हैं कि थीटा चाहे जो भी हो, मूल बिंदु से इसकी सदा दूरी आपकी a होगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः थीटा का मान चाहे जो हो मूल बिंदु से दूरी सदैव a इकाई होगी। ठीक है, हमेशा a इकाई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर देखो। कह रहा बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं पहला बिंदु P है जिसका निर्देशांक -1,3 है और दूसरा बिंदु Q है। ठीक है, P और Q यह दो बिंदु है, इसका निर्देशांक तो -5 और 7 दिया। तो इन दोनों की बीच की दूरी हमें निकालनी है, यही आपको PQ निकालनी है। तो इसमें लिख लेंगे कि माना दो बिंदु P -1,3 तथा Q -5,7 है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हमें PQ निकालनी है। तो पहले तो हमें दूरी सूत्र पता नहीं चाहिए, तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो दूरी सूत्र को। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, एक को x1 y1 मान लो और दूसरा आपका x2 y2 हो गया और इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो √, क्या हो जाएगा -5 माइनस फॉर्मूले का इसमें भी माइनस है तो मैं प्लस कर देता हूँ 1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 यानी कि 7 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दिए 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका -4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस का ही, और यहाँ घटाएंगे 4 तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 √32 यानी कि 4√2 इकाई आ जाएगा यहाँ से लंबाई।
उसी तरह इसका सेकंड भी बना देना, आपसे बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 के 1 नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा और 0 है, और फिर दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक दिया है 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाई होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो आप देख लो, यहाँ पे मान लेते हैं माना p a cos थीटा और 0 तथा q 0 a sin थीटा दो बिंदु हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली है, तो चाहो तो आप फिगर भी बना सकते हो, a cos थीटा 0 और इधर बिंदु q 0, a sin थीटा। इन दोनों के बीच की दूरी, यह जो दूरी PQ है, यही हमें निकालनी है। तो पहले मैं यहाँ दूरी सूत्र भी लिख देता हूँ, 2-4 बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह x1 y1, यह x2 y2। आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दूरी PQ जो होगी वह हो जाएगी रूट अंडर 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। यही ना होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 0 से घटे या जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यही आएगा माइनस का a cos थीटा sin माइनस का a cos थीटा, इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है और स्क्वायर से रूट बाहर निकल हट जाएगा तो आ जाएगा a। इसका तो वैल्यू 1 हो गया, ये हट गया, तो a इकाई हमारी दूरी निकल गई। तो ये चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, हमेशा दूरी a इकाई ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखो, कह रहा है यदि बिंदुओं a b c d के क्रमशः निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं चारों के, ठीक है, तो सिद्ध करना है। पहला में कह रहा है देखो AB बराबर CD, तो पहले आप दूरी सूत्र तो आपको पता ही है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो वही होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A नंबर में हम लोग देख रहे हैं AB बराबर CD दिखाना है, तो A नंबर का LHS ले लो, यानी कि AB के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, AB। तो A और B का निर्देशांक यही है, A का है, AB का है, तो x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कटेगा 6, तो 6 का स्क्वायर आपका 36, यह भी 6 हो जाएगा 36 रूट 72, यानी कि 6 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, RHS यानी कि हम लोग अब CD निकाल लेते हैं, तो CD निकालेंगे तो यही ना है C और D। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ -6 आएगा, -6 का स्क्वायर, यहाँ 36 हो जाएगा प्लस का, यहाँ भी आपका 36 हो जाएगा प्लस का। आपका रूट अंडर 72 आ गया, जो कि 6 रूट 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर। उसी तरह बाकी चेक करना, तो बाकी उसी तरह से हम लोग एक बार AD निकाल देंगे, यानी कि A और D ये रहा, फिर उसके बाद BC निकाल देंगे, B और C यह रहा, है ना, ऐसे निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर देखो, कह रहा है यहाँ पर यदि बिंदुओं A,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि A का मान 3 प्लस माइनस 2 रूट 5 होगा। चलिए इसको मान लेते हैं बिंदु P, जिसका नियामक A,5 है, और दूसरे को मैं Q मान लेता हूं, जिसका नियामक 3,3 है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे इसको मिला देता हूं, तो यहाँ लिखता हूं कि माना P A,5 तथा Q 3,5 के बीच की दूरी 8 इकाई है, 8 इकाई है, ठीक है, यह मान लेते हैं। यानी यहाँ PQ बराबर में 8 है, PQ बराबर में 8 इकाई है। लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर दूरी सूत्र लगाएंगे ना, तो यहाँ रूट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। A माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हम लोग x2 y2 ले लेते हैं, ये x1 ले लेते हैं, A माइनस 3 का होल स्क्वायर
और प्लस 5 माइनस 3 का होल। आप ऐसे भी याद रखो ना कि पहले वाले में से पहले वाले को घटाना है, एक्स वाले में से एक्स वाले को और होल स्क्वायर लगाना है, और वाई वाले में से वाई वाले को। चलिए 8 का स्क्वायर यहाँ 64, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, या 2 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, और ये 64 को इधर लेके चले जाते हैं, माइनस 64 बराबर में 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस का 6, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, 13 को घटा देंगे 64 में से, तो माइनस का 51 बराबर में 0। अब मैं यहाँ पे द्विघात सूत्र लगाता हूँ ए का मान निकालने के लिए। माइनस माइनस बी होता है ना, तो माइनस और बी के यहाँ पे यहाँ माइनस 6 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए के जगह 1 और सी के जगह पे है माइनस का 51, ठीक है, और बटा में आपका 2 ए के जगह यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। द्विघात सूत्र लगा दिए, 6 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ 36 आ जाएगा, और प्लस इसमें गुना करेंगे तो 204 और बटा में आपका 2, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 240 बटा 2, 6 प्लस माइनस 240 का यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 4 गुना 4 गुना 15, 15 चौका 60, 60 चौका 240, यानी कि यहाँ 4 रूट 15 हो जाएगा, और बटा में 2, ऊपर से 2 सिर्फ कॉमन करो तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 और बटा में 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि a का वैल्यू आ गया ना आपके पास 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, यही ना हमें साबित करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखो, यहाँ पे 2 बिंदु P और Q दिए हैं जिनके निर्देशांक है और PQ बराबर 5 इकाई है, तो सिद्ध करना है कि m का मान जो होगा ना यहाँ पर, यह -2 या अथवा 6 होगा। चलिए देखते हैं। P बिंदु दिया है जिसका 7,5 निर्देशांक है, और Q बिंदु जो है उसका 10,m+3 है। अच्छा, इन दोनों की बीच की दूरी जो PQ है, यह PQ 5 इकाई दी हुई है, PQ बराबर में 5 इकाई दिया हुआ है। चलिए PQ बराबर 5 इकाई है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर। चलिए तो PQ स्क्वायर यानी दूरी सूत्र यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में m+3 माइनस 5 का स्क्वायर, यही ना होगा, रूट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 10 माइनस 7 का स्क्वायर और m+3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर में यहाँ 5 का स्क्वायर यानी कि 25। यहाँ घटेगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका m-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 25। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस का 25 हो जाएगा बराबर 0। m स्क्वायर माइनस का 4m, यहाँ देखो 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, 13 को 25 में से घटा लेंगे तो माइनस का 12 बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंड करना होगा ना, तो मैं m स्क्वायर माइनस का 6m और प्लस का 2m माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन करते हैं तो m-6 आ जाएगा, और प्लस का 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ भी m-6 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है, m-6 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ m बच गया, यहाँ पे प्लस का 2 बराबर 0। अलग अलग कर दो, m-6 बराबर 0 और m+2 बराबर 0। यहाँ से m का मान आपका 6 और यहाँ m का मान -2, यही ना हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6 का 3 नंबर देखिए, कह रहा है यदि बिंदु m और n के निर्देशांक क्रमशः यहाँ पे दिए हुए हैं तो सिद्ध करिए कि यहाँ p का वैल्यू 24 या -6 होगा, जहाँ mn बराबर में 6 इकाई दिया। पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, मुझे नहीं लगता ये बताना पड़ेगा। m का निर्देशांक p-3 आपका 11 दिया है और n का निर्देशांक दिया है 6,3। इन दोनों की बीच की दूरी यानी कि mn की बात करें तो यह दिया हुआ है 17। सेम वही दोनों तरफ वर्ग करने पर बना लेना, इसको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका mn स्क्वायर बराबर में 17 का स्क्वायर, mn स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो p-3 -6 का होल स्क्वायर और प्लस 11 -3 का होल स्क्वायर बराबर में 289। यहाँ जगह p-9 का होल स्क्वायर और यहाँ घटा दो तो 8 का स्क्वायर,
और इसको माइनस का 289 और बराबर में 0। आगे सॉल्व करना उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ बन जाएगा। ठीक है, या एक और काम करें, यहीं से मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये बराबर में 289 उधर ही रहने देता हूँ, 8 का स्क्वायर 64 उधर ले जाकर घटा दो, यहाँ बचेगा p माइनस 9 का स्क्वायर, 289 माइनस में 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर इधर लाके घटा दिए। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, p माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ 225 हो जाएगा, स्क्वायर को रूट में भेजेंगे प्लस माइनस लगेगा ना, तो p माइनस 9 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 225, यानी कि p माइनस 9 बराबर प्लस माइनस 15, यानी कि p बराबर में 9 प्लस माइनस 15। तो ऐसे दो वैल्यू आएगा, एक बार जुड़ेगा तो 9 में 15 जोड़ेंगे तो आपका वही आ जाएगा 24, और दूसरा जो होगा घटेगा तो 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 6। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है सिद्ध करें कि बिंदुओं -5,2 और 10,-3 से बिंदु 7,5 की दूरी बराबर है। चलिए मान लेते हैं, माना P 5,7 की दूरी बिंदुओं A -5,2 तथा B 10,-3 से क्या होगी, इसके बारे में मैं बात करना ना। तो इसको मैं बिंदु P मान लेता हूं और यह A और B बिंदु ले लेता हूं। तो इन दोनों से दूरी हमें बराबर है यह निकालना है। ठीक है, दो बिंदुओं से दूरी, यानी कि यह P बिंदु दिया है आपके पास 5,7 और यहाँ पे A बिंदु दिया है -5,2 और एक B बिंदु दिया है आपके पास 10,-3। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यही आपको साबित करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि यह PA PB के बराबर होगा। तो हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। चलिए तो पहले मैं PA निकालता हूँ। तो PA की दूरी आप निकालने के लिए क्या लगाओगे, तो ही -5 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -10 का स्क्वायर 100 और यहाँ घटेगा -5 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर 125, यानी 5√5 आ जाएगा, 5√5 इकाई। PB निकालो, तो PB बराबर हो जाएगा रूट अंडर 10 -5 का स्क्वायर प्लस -3 -7 का स्क्वायर। यहाँ घटेगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ दोनों माइनस का 10 का स्क्वायर आपका 100, यानी कि यह भी हो गया रूट अंडर 125, यानी 5√5। तो यहाँ PA बराबर PB आ गया ना, PA बराबर PB, ये हमने साबित कर दिया, दूरियां बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि A और B के बिंदुओं के निर्देशांक जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O क्या है आपका मूल बिंदु है, O आपका मूल बिंदु दिया है। चलिए मैं LHS लेता हूं। LHS में क्या है, OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में देखो। तो आपको पता है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, जैसे अगर मान लो यहाँ OA निकालना होता तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते ही ना होता है जी, यानी कि OA स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा, यानी हो जाएगा आपका a साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में -b cos थीटा का होल स्क्वायर। OA स्क्वायर का वैल्यू यही हो जाएगा। अच्छा, OB स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -a cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर वाले के साथ लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ भी बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 और प्लस में बी स्क्वायर इंटू 1, यानी आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। RHS आ गया ना,
यही हमें साबित करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 का 1 नंबर। कह रहा है कि यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1,2 और -3,4 से बराबर हो तो सिद्ध करना है कि 2x - y + 5 = 0 हो। चलिए मान लेते हैं, माना बिंदु पी एक्स वाई की दूरियां बिंदुओं ए 1,2 और बी -3,4 से बराबर है। यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, यह दूरियां बराबर है। चलिए मैं यहाँ के लिए फिगर एक बना लेता हूँ। मैं एक यहाँ P बिंदु ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है x, y, और एक बिंदु A यहाँ लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 1,2 और एक बिंदु यहाँ पे मैं B लेता हूँ जिसका निर्देशांक है -3,4। तो यहाँ आपके क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे P से A की बीच की दूरी और P से B की बीच की दूरी बराबर है ना, यानी PA बराबर में PB है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हो जाएगा PA² बराबर में PB²। तो PA² के लिए क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। PB² कैसे हो जाएगा, तो x माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x² - 2 × x × 1 + 1 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ a - b का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, y² - 2 × y × 2 + 2 का स्क्वायर बराबर x² + 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर। यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाओ, y² - 2 × y × 4 और प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का 4y, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 6x और माइनस का हो जाएगा 4 दूना 8y और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को एक तरफ करते हैं। माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 5 माइनस का 6x प्लस का 8y हो जाएगा माइनस का 25 बराबर में 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस का 8x, ठीक है, और प्लस का 4y और माइनस का, इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 बराबर में 0। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन कर लो तो 2x माइनस का y और 4 5 प्लस का 20, 5 बराबर में 0। तो ये भाग में चला जाएगा, बच जाएगा आपका 2x - y + 5 बराबर में 0 ही ना बचेगा, ये भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा। यही ना हमें साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 का 2 नंबर देखो, यह भी समान ही क्वेश्चन है। कह रहा है x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए ताकि P x y और बिंदु A 7,1 और B 3,5 से दूरियां समदुरुस्त हो। यानी देखो पहले से ही बिंदु दे दिया है, P x, y बिंदु दिया है, इससे A और B की दूरियां, यानी A का निर्देशांक है 7,1 और B का निर्देशांक है 3,5। यहाँ से यहाँ तक की दूरियां क्या है, बराबर है। चलिए PA जो है ना PB के बराबर है। पिछले क्वेश्चन के तरह है, समदुरुस्त का मतलब ही है बराबर है। चूंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूंकि आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु P x, y की बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से दूरियां बराबर है। समदुरुस्त होने का मतलब क्या है, दूरियां बराबर है। ठीक है, चलिए दूरियां बराबर है तो मैं यहाँ पे PA बराबर में PB ले लेता हूं। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। चलिए तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, PA² बराबर में PB² बराबर में PB²। ठीक है, ध्यान देना। अब दूरी सूत्र यहाँ पे लगाओ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो करेंगे। आपका x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। x² -
क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट देंगे ना दोनों तरफ। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है, वही संबंध निकल जाएगा यहाँ से एक्स वाई में। माइनस का 14x माइनस का 2y 7 का 49 1 का स्क्वायर 1 यानी 50 हो जाएगा बराबर में। यहाँ देखो माइनस का 6x माइनस का 10y 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में 9 जोड़ दो तो आपका 34 आ जाएगा। 25 में 9 जोड़ देते हैं तो आपका 34 आ जाएगा। x वाले y वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 6x प्लस का 10y बराबर 34 माइनस में 50। यहाँ देखो ये देखो x वाला यहाँ घटेगा ना, ये घट जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका प्लस का 8y बराबर में माइनस का 16, ठीक है। यहाँ आप कॉमन करो माइनस का 8 तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस माइनस हट जाएगा 8 चल जाएगा भाग में तो 2 हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। यही x वाई में संबंध हो जाएगा, समझ गए। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। और इस रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मिलेगा, भारती भवन एनसीईआरटी केसीसी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।